ये देखो कंबल नहीं छूट रहा सुबह से, इसी कंबल के अंदर लपटे पड़े। छोड़ दो जरा। तो आज सुबह उठते ही मैं हनुमंत के लिए बनाने लग गई हूँ सेमी, क्योंकि उसे लगी है भूख। रात को उसने ढंग से दूध भी नहीं पिया था, मतलब नींद में था तो दूध भी ज़्यादा नहीं पिया, और अभी उसको भूख लगी है तो फटाफट से पहले हनुमंत के लिए सेमी बनाते हैं। और आज का मौसम ख़तरनाक हो रखा है, ठंड भी है, तो इसलिए इसको बाहर भी नहीं जाने देना आज तो। जय भोले की जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों अभी सुबह नहा धो के हो गई है नाश्ते की तैयारी, और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है, कोहरा हो रखा है, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ मंडुए की रोटी। और ये वाला मंडुआ जो है ये हमारे गाँव का है, प्योर गाँव से खेती से मतलब बनाया हुआ मंडुआ है। और आप देख सकते हो इसका कलर बिल्कुल अलग है। जो मार्केट वाला मंडुआ रहता है वो उसका कलर थोड़ा वाइटिश होता है, और आटे में मिला के वो वाइट ही लगता है, मतलब नॉर्मल आटे की तरह ही लगता है। लेकिन इसकी खुशबू भी अलग है। जब मैं आटा गूंथ रही थी तो इसकी खुशबू भी आ रही थी, अलग सी खुशबू आ रही थी इसकी, और इसका कलर भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हो आटा जो है, इसका आटे का कलर भी देखो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा है। तो ये प्योर मंडुआ है, क्योंकि इसकी पहचान ही यही है कि बहुत काला होता है। अगर हम नॉर्मल आटा ना मिलाएं तो इसकी रोटी बिल्कुल काली सी बनेगी। और तो ये आज बन रहा है। और तो आज नाश्ते में मज़ेदार घी के साथ, गांव का घी, गांव के मंडुए की रोटी और मस्त चटनी के साथ, भांग की चटनी के साथ आज नाश्ता करेंगे हम लोग। कितनी मोटी रोटी बना रही हूँ मैं, इतने गोले बड़े बड़े गोले के। और इसकी मोटी मोटी रोटी बनेगी, क्योंकि इसकी रोटी ही मोटी बनती है। छोटी छोटी रोटी यानी पतली पतली नहीं बनती, इसकी मोटी रोटी में ही मज़ा आता है इसका। और इसकी रोटी मोटी और बड़ी। तो आप देखो किस तवे में बना रही हूँ मैं, तवे में बड़ी और पूरे तवे का साइज का ही बन गया, मोटी भी। और मस्त से इसको बनाते हैं, देखते ही मतलब हमारे पहली पसंद यही है नाश्ते में, सर्दियों में, मतलब कि मंडुए की रोटी। और आप लोग भी परेशान हो गए देख देख कर कितनी ये मंडुए की रोटी खाते हैं, ढाबा रोटी और चटनी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है? हम्म, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? ओ हीरालाल, क्या कर रहे हो आप? हाजी हनुमंत लल्ला। ओ क्या कर रहे हो भाई? हे भगवान। नौटंकी। ओ नौटंकी। ओए। कहाँ ले जा रहा है उसे? अबे देखो देखो देखो, किसको मारेगा? किसको मारेगा भाई? अबे देखियो, मेरे को मार रहा है, देखो उससे। अबे देखियो, बताऊं? पेट पकड़ लिया भाई। कहाँ जा रहा है? अपने हथियार लेके? ठीक है चल।
प्रणाम कर दे काना को जरा, काना को प्रणाम कर दे जरा। क्या आपने हनुमंत की शैतानियाँ तो देख ली होगी कि क्या क्या उल्टे काम कर रहा है ना। पूरा घर गंदा कर देता है लड़का, पूरा सामान झाड़ू पिकर मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता है। और अभी ना हनुमंत जी सो गए हैं और मैं, स्वामी जी तो नीचे चले गए घूमने के लिए, और मैं चॉकलेट, स्वामी जी चॉकलेट लाए थे मेरे लिए, बहुत दिन से ऐसी रखी हुई थी, तो आज मैं इसका उद्घाटन कर देती हूँ। और यहाँ पर ना ये देखो मेरे हाथ में ना ये काले और सफ़ेद मोती वाले ना ये धागे हैं। तो ये ना हनुमंत के हाथ से मतलब सब निकल गए थे। जब हनुमंत हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो डॉक्टर्स ने इसके सारे धागे काट दिए थे उस टाइम पे। तो तब से हनुमंत के हाथ और पैर दोनों खा लिए, और जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो इसलिए मैंने अभी जब मैं मार्केट गई थी बुधवार को, तब मैं वहाँ से ये खरीद के लाई थी। और अभी हनुमंत सो रहा है तो ये सही टाइम है उसके हाथ में बांधने का, क्योंकि फिर वो उठे में तो बांधने नहीं देगा। तो चुपके से बांध देते हैं हनुमंत के हाथ में। और ये देखो महाराज जी सो रहे हैं। क्यों कूद रहे हो? इसका जब मन कर रहा है मुझे खिला रहा है, जब मन कर रहा है मुंह से छीन दे रहा है। और कैसे नाच रहा सोफे पे आज। इसको पता नहीं क्या हो गया आजकल ना। पहले इसको सेब अच्छा लगता था, मैं सेब काट के देती थी खा लेता था, पर अब इसका सेब पसंद नहीं आ रहा है, मतलब इसको अब सेब अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं खा रही थी, मेरे हाथ से छीन लिया इसने। पता नहीं खाएगा भी कि नहीं, ये फेंक देगा, टेस्ट करेगा। मखाने भी खा रहा है साथ साथ, नाच रहा है। दोस्तों अभी शाम के बज गए हैं 5, और दिन में मैं हनुमंत के हाथ में धागा बांधने के लिए अंदर गई। जैसे मैं उसका हाथ पकड़ा वो उठ गया। उसके बाद उसको दोबारा सुलाने के चक्कर में मैं ही उसके साथ सो गई, और अब हम दोनों ही उठ गए हैं। हनुमंत जी भी उठ गए हैं और उनको भूख लग गई है। पर जो मैं धागे थे हनुमंत के उठने के बाद बांधे, और उसने बड़े प्यार से बंधवा भी लिए। मुझे लगा नहीं बंधवाएगा, पर उसने बंधवा लिए। और मुझे भूख लगी तो मैं भी थोड़ा फ्रूट्स खा रही हूँ। और तो शाम का टाइम क्या ही खाऊं, तो मैं इनका एप्पल खाते हैं। और हनुमंत मखाने खा रहा है। दोस्तों मैं ना अभी आपको एक खास चीज़ दिखाती हूँ, बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे स्वामी जी ने एक चीज़ लेके आए और मैंने भी पहली बार देखा। स्वामी जी को किसी ने दिया, और जानते हैं क्या है ये? अगर आप जानते तो बताओ, मैं बताती हूँ। ये है सुपारी। इसके अंदर सुपारी है, सुपारी का फल है ये, और इसी के अंदर से सुपारी निकलती है, और इसके अंदर बहुत सारी सुपारी होती है उन्होंने कहा। तो मैं भी हैरान हो गई, मैंने कहा मैं देखती हूँ तो आपको भी दिखाती हूँ। तो ये रही सुपारी, इसको खोलते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा भी किचन में काम करने के लिए आ रहा है। ये तो बिल्कुल फल है, जैसा नारियल होता है ना वैसे ही है। ये देखो इसका छिलका है, ये बाहर का ये छिलका हो गया। हाँ हाँ ये तो नारियल के जैसे फट रहा है, जैसे हरा पानी वाला नारियल होता है ना वैसे ही लग रहा है। ये तो जैसे ऊपर से हरा हरा होता है, फिर उसको खोलना पड़ता है। तो भैया ऐसे खुलेगा, ये तो पूरा स्वामी जी खोल के दिखाएंगे। तो ये सुपारी है, सुपारी। और ये होता है आई थिंक बंगाल, नहीं कोलकाता में, बंगाल कोलकाता साउथ की तरफ होता है। कहाँ पर होता है? किसी क्लाइंट ने इनको लाके दिया, और एक ही है ये। इसको फोड़ना पड़ेगा, मैं फोड़ के चेक करती हूँ। तो मैंने इसको सिलबट्टे से फोड़ लिया। तो ये देखो ऐसी ये सुपारी है। मैंने तो इसे फोड़ के इसका कवाड़ा कर दिया। पूरी गोल जो सुपारी होती है ना वही है ये। तो मेरे से तो छिला नहीं गया, और मैंने इसका कवाड़ा कर दिया। तो आपको दिखा देती हूँ।
जो हमारे घर में सूखी सुपारी आती है ना, वो ऐसी ही होती है। इसमें कवाड़ा कर दिया मैंने, खराब कर दिया। स्वामी जी आके देखेंगे अब। और यहाँ मेरे हनुमान को देखो, ये कहता है मेरी माँ किचन में अकेले नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हाय कर दो, हेलो कर दो सबको, कर दो हेलो। क्या? हाँ पता नहीं क्यों हंसा, पर हंस पड़ा। ये देखो भाई, इसलिए मुझे ना गैस बार बार चेक करनी पड़ती है, कहीं गैस ना खोल दे। क्यों हंसी आ रही है? क्यों हंसी आ रही है आपको? हैं? दोस्तों अभी शाम हो गई है, चाय वाय का चाय बना दी है मैंने। और आज स्वामी जी ठंड से बचने के लिए लाए हैं समोसे। आज ठंड बहुत हो रही है, बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, इसीलिए स्वामी जी आज समोसे लाए हैं। लो ओ बेटा, मेरी चाय टेढ़ा गिलास देखो कैसे टेढ़ा हो रखा है। ओ चाय का गिलास गिरते गिरते बच गया। नहीं वो तो व्लॉग में आ रहा था आवाज़। व्लॉग भी आ गया, जल्दी से जाके देख लो मेरा पुराना व्लॉग। और स्वामी जी आज हमारे यहाँ के गरम गरम समोसे लाए हैं। और हमारे यहाँ के जो समोसे मिलते हैं ना, अभी तक मैंने कहीं नहीं खाए समोसे। और उसकी चटनी तो बहुत यार टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। चलिए ठंड में समोसे का मज़ा लेते हैं। हमारे यहाँ समोसे में क्या खासियत है, जो ये चटनी है ना, ये वाली खास चटनी है, ये इमली की चटनी है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ये देखो कंबल नहीं छूट रहा सुबह से, इसी कंबल के अंदर लपटे पड़े। और अभी हम इतने प्यार से इतने आराम से खा पा रहे हैं क्योंकि हनुमंत जी सो रहे हैं। इसलिए हम आराम से बैठ के खा रहे हैं। अभी डरता भी नहीं है, बस छोड़ दो जरा। तो भाई जैसे मैंने समोसा ख़त्म करा, मेरा बेटा भी उड़ गया। देखो कैसे ये हाथ अपने पीछे सर पे रखे हुए इसने, क्या मज़े से दोनों। इसका पेट खुला है, कपड़े नीचे करो। दोनों व्लॉग देख रहे हैं, व्लॉग। चाय का कप तो लगी रहे अभी भी शायद, है ना? हाँ। तो दोस्तों अभी हो गई है रात के खाने की तैयारी, और मैंने यहाँ पर मटर छीलने शुरू कर दिए हैं। और आज हम बहुत टाइम बाद ऐसी मटर लेके आए हैं जिन्हें छीलना पड़े। ओ यहाँ हनुमंत जी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ये मटर छील ली है। और हनुमंत जी देखो मेरी हेल्प करवाने के लिए आ रखे हैं, हमेशा की तरह। किचन में मैं किचन में, मेरा बेटा किचन में, है ना? मेरा बालक किचन में देखो। तो ये बोलता है मेरी माँ अकेले नहीं रहनी चाहिए किचन में, मैं भी किचन में आऊँगा। तो ये भी किचन में रहता है, लग गया काम पे। दोस्तों अभी ना रात हो गई है और हमारा भोजन वगैरह भी सब कुछ हो गया है। हनुमंत भी, स्वामी जी सुला रहे हैं उसको। और मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। और ये देखिए पूरा धुंध हो रखी है, पूरा कोरा हो रखा है। और कुछ भी नहीं, मतलब जितने लाइट जल रही है उतना तो सही दिख रहा है, बाकी पूरी धुंध हो रखी है, कोरा हो रखा है। खतरनाक खूबसूरत नज़ारा हो रखा है और ठंड भी हो गई है। तो बस अब हमारी भी सोने की तैयारी हो गई है, भोजन तो हो गया। और बस काम निपटा लेते हैं। किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है पूरा, और हनुमंत के लिए दूध भी गर्म कर लिया है। तो सब कुछ हो गया है। और आज का दिन तो पूरा घर में ही निकल गया, ठंड की वजह से कहीं बाहर भी नहीं जा पाए। और क्योंकि ठंड में ले कहाँ जाए, है ना? गर्मी ठंड इतनी हो रही है, तो पॉल्यूशन, कोहरा, सब कुछ होने लग गया। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। उम्मीद करेंगे आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे और ढेर सारा प्यार दें,
लाइक करें, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।